शादी, ये शब्द सुनने में जितना सुंदर लगता है, इसका एहसास उससे भी ज्यादा खूबसूरत होता है। शादी के बाद जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। एक नया घर और नए रिश्ते और हमदम के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जिंदगी के सफर में एक नई शुरुआत, जहाँ खुशी होती है एक नया जहाँ बसाने की और अपने अरमानों का एक अलग आशियाँ बनाने की। लेकिन कभी कभी एक कसक भी होती है, अपने पुराने रिश्तों को पीछे छूटते हुए देखने की। और इनमें सबसे ज्यादा याद आते हैं वो दोस्त जिनके होने के एहसास से ही रोती आंखों में भी खुशी के आंसू झलक आते हैं। और मन में उठता है बस एक ही सवाल, क्या शादी के बाद भी हम इन रिश्तों को बनाए नहीं रख सकते? जब हमारी शादी हो जाती है तो एक नई ज़िंदगी को हम शुरू करते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि हमारी नई ज़िंदगी में जो हमारी पुरानी ज़िंदगी है उसका कोई भी अस्तित्व, कोई भी आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी? जी नहीं। अगर हम अपनी आइडेंटिटी को किसी भी तरह से दबाते हैं, सप्रेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को मार रहे हैं और हम अपने आप को एक अधूरे रूप में आगे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि बुनियादी तौर पर गलत है। माना जाता है कि शादी के बाद लड़कियों का एक नया जन्म होता है और उन्हें अपना पूरा ध्यान अपने नए घर और नई जिम्मेदारियों को निभाने में ही लगाना चाहिए। एक तरह से माँ बाप और सगे रिश्तेदारों को छोड़कर बाकी सभी रिश्तों पर क्वेश्चन मार्क सा लग जाता है। और कई बार आप भी इन बातों को मानते हुए अपने पुराने दोस्तों और अपनी पुरानी हॉबीज को नजरअंदाज कर बैठती हैं। भले ही अंदर आप उनके लिए तड़पती रहें, पर उन्हें कंटिन्यू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप इन्हें खोने से बचा सकती हैं। पुराने जो रिश्ते हैं, जो आपका अस्तित्व है, उनको भी आपको एक अच्छे रूप में, सहज रूप में एक बैलेंस बनाते हुए आपको लेकर के जाना है, जहाँ पर उनको भी उनकी प्राथमिकता आपको देनी ज़रूरी है, ताकि आप अपने अंदर से भी खुश रह सकें। एक नए रिश्ते में जो खुशी आपको आगे जाकर के बिखेरनी है, आगे जाकर के बांटनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी खुश हों और आप भी कंप्लीट महसूस करें और कंफर्टेबल महसूस करें। हमें हमारी जिंदगी में ढेरों रिश्ते मिलते हैं, कुछ जन्म के साथ तो कुछ वक्त के साथ बनते हैं। और इनमें से एक ऐसा ही खूबसूरत रिश्ता है दोस्ती का, जिसे हम खुद अपनी मर्जी से चुनते और बुनते हैं और इनके साथ अपने दिल की हर बात और जज्बात आसानी से बयां कर पाते हैं। कॉलेज बंक करने से लेकर लाइफ के बड़े से बड़े एग्जाम को देने के लिए जो सपोर्ट हमें चाहिए होता है, वो इन्हीं दोस्तों से मिलता है और हमें इनके साथ की जरूरत ताउम्र होती है। आपके फ्रेंड्स एक अलग रोल अदा करते हैं आपके सपोर्ट सिस्टम में, जहाँ पे आपकी फैमिली अलग रोल अदा करती है और आपका अपना सेल्फ का बिलीव कि आप खुद कौन हैं, ये भी एक अलग रोल अदा करता है। तो वही फ्रेंड्स अगर शादी के बाद भी आपके पास रहेंगे, बेशक उनके साथ उतना ज़्यादा टाइम इन्वॉल्वमेंट ना हो, बेशक आप कभी कभी महीने में एक बार उनसे मिलें, बट उस महीने में एक बार मिलने से ही आपकी लाइफ में वो रिजुविनेशन आ जाएगा, वो एक स्फूर्ति आ जाएगी, वो एक वापस से यूथ का आना हो जाएगा और अच्छे टाइम्स का याद करना, अच्छे टाइम्स क्रिएट करना, फुल एनर्जी, ताकि आप अपनी इस मैरिड लाइफ को अच्छे से निभा पाएँ और अपने करियर में भी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो ज़रूरी है कि आप इन फ्रेंड्स को अपने साथ रखें। शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका सबसे करीबी साथी उसका जीवन साथी ही होता है। आप अपने घर में हर छोटे बड़े फैसले अपने हस्बैंड के साथ मिलकर लेती हैं और अपनी बातें उनके साथ शेयर करती हैं। ठीक इसी तरह अगर आप अपने इंटरेस्ट और क्लोज फ्रेंड्स के बारे में भी अपने हस्बैंड को बताएंगी और अपने फ्रेंड्स को उनसे मिलवाएंगी, तो यकीनन वो भी आपके दोस्तों की अहमियत को समझेंगे और हो सकता है कि वो भी आपके दोस्तों को अपना दोस्त बना ले। आपको अपना फुल अटेम्प्ट करना है आपको नए रिश्ते को बनाने के लिए, पर आपका जो अपना जो अस्तित्व है उसमें भी आपको उसका भी ध्यान रखना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप
एक अच्छे रूप में, हल्के रूप में आप अपने नए मेंबर्स को, अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस कराइए, या उनसे किसी तरह से एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन बनाइए कि जहाँ पर आप उन चीज़ों को भी अपना सकें, उन चीज़ों को भी साथ में लेकर के चल सकें। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है, और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। अपनी पुरानी लाइफ और दोस्तों को तवज्जो देना अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ आप इतनी ज्यादा मसरूफ ना हो जाएं कि आप अपनी दूसरी जिम्मेदारियों और रिश्तों को कम इम्पोर्टेंस देने लगे, उन्हें आपकी कमी खलने लगे और इसका असर आपके रिश्तों पर पड़े। इस परेशानी से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखें और बाकी चीजों के लिए लिमिटेशन सेट करके रखें। वो बातें आपकी उन फ्रेंड्स के साथ हैं, वो एक अलग रिलेशनशिप है। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ जो बातें हैं वो उनके साथ एक अलग रिलेशनशिप है, वो डायरेक्टली आप अपने फ्रेंड से भी ना करें। तो ये दोनों रोल्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिंदगी हमें रिश्ते जोड़ने सिखाती है, तोड़ने या पीछे छोड़ने नहीं। भले ही वक्त के साथ हमारे लिए रिश्तों की अहमियत बदल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पुराने दोस्तों को साथ लेकर नहीं चल सकते। इन्हें भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखें, क्योंकि लाइफ में हर एक रिश्ता जरूरी होता है, चाहे वो हमारे दोस्त ही क्यों ना हो।